हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं यशवंत फौजदार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज आपके लिए उनके अंतर्गत रीट आरपीएससी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए टॉप 20 PYQ क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और उसको व्याख्यात्मक विश्लेषण सहित आपके लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आरपीएससी बनाने लगी है कि बच्चे 40% क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्तर को ध्यान में रखते हुए व्याख्यात्मक विश्लेषण के साथ आपके ये क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो कि आपके लिए ऑल आरपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्कूलों में फीस वृद्धि के विरोध में हुए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया आप देख सकते हैं। प्रजामंडल यानी इतिहास से संबंधित पूछा, स्कूलों में फीस वृद्धि का वाद। तो यहाँ पर रघुनाथ सिंह मेहता, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, आगाराम वैद, हरिनारायण शर्मा। सही कूट का चयन करना है आपको। कौन सा आंसर राइट रहेगा यहाँ पर। ये असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर PWD 2024 के अंतर्गत पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 और 4 लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा रहेगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रघुनाथ सिंह मेहता और मागाराम वैद का संबंध इससे नहीं है। तो देखिए व्याख्या। अलवर प्रजामंडल की स्थापना के समय अलवर राज्य सरकार ने पाठशालाओं में फीस वृद्धि के आदेश जारी किए। प्रजामंडल ने इसका विरोध किया। प्रशासन ने लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा आदि को गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी हैं। बीकानेर रे राठौर ख्यात, देश दर्पण, आराख्यान, कल्पद्रुम। कूट का सही चयन करना है। सीनियर टीचर संस्कृत शिक्षा 2024 के अंतर्गत पूछा गया था। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आपको पता है बीकानेर रे राठौर ख्यात, इसके बारे में तो आपने सुना ही है, लेकिन देश दर्पण, आराख्यान, कल्पद्रुम इसके बारे में बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है किताबों में। तो यहाँ से जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसकी और कौन सी दयालदास की रचनाएं, और ये भी आपको दिखना है यहाँ पर। बीकानेर के राठौर ख्यात के रचनाकार दयालदास। इस जन्म की भी बात कर लेते हैं। तो कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ। आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, यहाँ से पूछा जा सकता है दयालदास का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से गाँव में हुआ। तो कुड़िया गाँव। इन्होंने बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह के काल में कवि और इतिहासकार के रूप में कार्य किया। तो 4 महाराजाओं के समय इन्होंने कार्य किया था, सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह। इन्हें महाराजा रतन सिंह के साथ यात्राओं में रहने का अवसर मिला था। इनकी पुस्तक है दयालदास दासरी ख्यात, देश दर्पण, आराख्यान, कल्पद्रुम, बीकानेर के पट्टारे गांव की विगत। बीकानेर के पट्टारे गांव की विगत। सुजस वामनी, पवार वंशतर्पण, जय रत्नाकर, कड़ी चरित्र, अजय सिक्कीसी। इनकी अनुरचनाएं दयालदास की ख्यात में राठौरों की उत्पत्ति से लेकर के महाराजा सरदार सिंह तक के राज्याभिषेक 1851 तक का उल्लेख मिलता है। यानी राठौरों की जो उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके स्रोत की बात करें, हुकुमचंद जैन, गिरदास रत्नू दासोड़ी के स्रोत से लिया गया है। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम किसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। लेक्चरर टेक एजुकेशन 2020 के अंतर्गत पूछा गया। नरब्रह्मा गोयल, जोगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह, सावंत सिंह। यदि आपको पता है तो जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर दीजिए। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख पर किसका नाम उत्कीर्ण है। तो जिसके ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, नरब्रह्मा गोयल। रसिया की क्षत्रिय जो अभिलेख है वो आपका चित्तौड़गढ़ से मिलता है, जो 1274 ईस्वी का है। और ये वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। ध्यान रखना रसिया की क्षत्रिय अभिलेख कहाँ पर मिलता है। तो ये चित्तौड़गढ़ से मिला है 1274 ईस्वी का, लेकिन उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है इसको वर्तमान में। इसकी रचना की बात करें तो नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई। गोयल राजा नरवर्मा, इनके पूर्व के राजाओं की बात भी कर लेते हैं। इसका तो नाम मिलता है। इसके अलावा सील, कालभोज, मम्मट, कुमार, अल्लट, शक्ति कुमार, अम्मा प्रसाद, सुची वर्मा आदि का भी उल्लेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। एग्रीकल्चर
रिसर्च ऑफिसर 2022 के अंतर्गत पूछा गया। तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, नागपंचमी, ईसर ईसरी की पूजा किस त्यौहार पर होती है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इसके बारे में तो अधिकांश पता ही होगा। तो ये की जाती है गणगौर, ईसर सेव और ईसरी पार्वती का स्वरूप माने जाते हैं। गण सेव यानी ईश्वर ईसर, गौर पार्वती अर्थात ईसरी। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन शिव पार्वती की आराधना अविवाहित और विवाहित महिला द्वारा की जाती है। इस त्यौहार के होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ला तृतीया तक अर्थात सामान्य 18 दिन का पर्व है। इस मौके पर होली की राख पिंड बनाकर अंकुरित जौ के साथ इसका पूजन किया जाता है। यह पर्व पार्वती के गौने का प्रतीक है। यह पर्व जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल जेम्स टोड ने बड़ा रोचक वर्णन किया है। उदयपुर में गणगौर की जो सवारी है उसका वर्णन किसने किया है? कर्नल टोड ने। चैत्र शुक्ल द्वितीया को गणगौर का धातुल हेला पर मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को गणगौर का धातुल हेला पर मनाया जाता है। गणगौर के दिन गिंदौली के गीत भी गाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है गिंदौली क्या है और ये कब गाए जाते हैं? गणगौर के दिन गाए जाते हैं। गिंदौली राव जगमाल की प्रेमिका और महमूद बेगम अहमदाबाद की पुत्री थी। महमूद बेगम अहमदाबाद की पुत्री और जगमाल की प्रेमिका थी। गिंदौली कौन थी? ये भी क्वेश्चन आगे परीक्षा में बन सकता है। तो जगमाल की प्रेमिका, महमूद बेगम अहमदाबाद की पुत्री। ये RBSE ओल्ड कक्षा 12 की पुस्तक से लिया गया स्रोत है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का आर्य समाज विचारधारा का संवर्धन नहीं था? संवर्धक नहीं था। RAS प्री 2016 में पूछा गया। देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट। जल्दी से कमेंट कीजिए। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। आर्य समाज के केंद्र अजमेर से प्रकाशित देश हितैषी, परोपकारक, जनहितकारक और राजस्थान समाचार ने आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये चारों ही इनका प्रकाशन कहाँ से होता था? अजमेर से देश हितैषी, परोपकारक, जनहितकारक और राजस्थान समाचार ने आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया। देश हितैषी समाचार पत्र 1882 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882। इसके संपादक मुंशी मुन्नालाल थे। ये भी आप ध्यान रखना। संपादक कौन से? देश हितैषी समाचार पत्र के संपादक मुंशी मुन्नालाल। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से 1882। शोध की बात करें सांस्कृतिक राजस्थान, जयसिंह नीरज। सोलह 1833 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा 2023 के अंतर्गत पूछा। अंजलि देवी, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री, गायत्री देवी। 1633 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर जिसका जानकी देवी आ रहा है बजाज, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जानकी देवी बजाज सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी थी। 1923 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह की इनको जेल हुई। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अखिल भारतीय मारवाड़ महिला सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने कलकत्ता में की थी। 1942 में सेठ जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद इन्हें गौ सेवा संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाई गई थी जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद में। भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाया। 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? ACF एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2018 के अंतर्गत पूछा गया। साहिबदीन, शफी मोहम्मद, श्रीरंगधर, बिशनदास।
रागमाला का चित्रांकन किसने चित्रित किया था 1628 में? ये किया था मेरे प्यारे साथियों बिशन दास के द्वारा। डी ऑप्शन आपका जिसके का भी आंसर आ रहा है वो सही आंसर रहेगा। आर्य समाज के केंद्र अजमेर से प्रकाशित देश हितैषी परोपकारक जनहितकारक और समाज राजस्थान समाचार ने आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। देश हितैषी समाचार पत्र 1882 अजमेर से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक मुन्नालाल थे। जो सांस्कृतिक राजस्थान जयसिंह नीरज। और इसका आंसर डी नहीं रहेगा, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया था। तो इसका आंसर राइट आंसर आपको पता है साहिबदीन, ए वाला ऑप्शन रहेगा ना कि डी। ये पहले वाले क्वेश्चन का व्याख्या हो गई थी यहाँ पर। तो ए आंसर रहेगा चांबड़ शैली। रागमाला चित्र की बात करें चांबड़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और कोटा शैली इसका प्रमुख संबंध है। रागमाला का चित्रण चांबड़ शैली में 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन निसारुद्दीन के द्वारा अमर सिंह प्रथम के समय किया गया था। मारवाड़ शैली की बात करें तो मारवाड़ शैली में इस चित्र का चित्रण 1623 में बीजी भाटी पाली के विठल दास चंपावत के लिए चित्रण किया भगत सिंह के समय। मेवाड़ शैली यहाँ से क्वेश्चन बना है तो 1628 ईस्वी में साहिबदीन के द्वारा जगत सिंह प्रथम के समय किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कोटा शैली की बात करें रागमाला का चित्रण 1668 ईस्वी में ढालू के द्वारा किया गया गुमान सिंह के शासनकाल में। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा संगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? अमोबा, मलागिरी, मलयगिरी, पोमचा, सागानेरी। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन बी आ रहा है मलागिरी या मलयगिरी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। जयपुर की मलागिरी या मलयगिरी अर्थात भूरे रंग से रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। अमोबा वस्त्र खाकी वस्त्र का उपयोग शिकारी करते थे। आरबीएससी कक्षा 10 से लिया गया है। कथन राधाजी संतों के लिए भिक्षावृत्ति यह समझी जाती है। कार्ड आर वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड स्कूल शिक्षा 2024 के अंतर्गत पूछा गया है। यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर आ और रा दोनों पृथक सही हैं और रा आ का स्पष्ट सही स्पष्टीकरण है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लालदासी पंथ में दीक्षित होने के लिए विशिष्ट विधि का अनुसरण किया जाता है। लालदास की कथा नामक हस्तलिखित ग्रंथ के अनुसार दीक्षा ग्रहण करने वाले का मुंह काला कर जूतों का हार गले में पहनाकर पीछे की तरफ मुंह कर गधे पर बैठाकर गांव के चारों ओर सवारी निकाली जाती है। उसके बाद शरबत का प्याला पिलाया जाता है। पंथ में शामिल किया जाता है। इससे मनुष्य अहम का परित्याग कर देता है और इस पंथ में आक्रमणता को आश्रय नहीं दिया जाता। प्रत्येक लालदासी के लिए स्वयं कमाकर खाना ही अनिवार्य होता है। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वर्ष 1934 में बड़ौदा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई थी। भीमाशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाठ्य का अखबार निकाला। तो यहाँ पर कथन की सही विकल्प की पहचान करनी है आपको। तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन जो कथन है वो गलत हो जाएगा। भीमाशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाठ्य का अखबार निकाला, ये यहाँ पर सही है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। सिरोही राज्य में राजनीतिक जागृति कार्यों का संचालन बम्बई में रहने वाले सिरोही के प्रवासी कार्यकर्ता थे। उन्होंने 16 अप्रैल 1938 को बम्बई में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा, समर्थमल सिंधी, टेकचंद सिंधी और भूतमल सिंधी इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। भीमशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश अखबार सिरोही की घटनाओं को प्रकाशित किया था। बाद में प्रजामंडल का नेता गोकुलभाई भट्ट को सौंपा गया था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में कौन शामिल नहीं था?
ज्वाला प्रसाद, राम सिंह, मांगीलाल, फतेहचंद। तो डोगरा गोलीकांड की योजना कौन शामिल नहीं था? फतेहचंद शामिल नहीं था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये असिस्टेंट इंजीनियर माइनिंग इंजीनियर 2024 में पूछा गया था। प्राणनाथ डोगरा अजमेर पुलिस अधिकारी था। शंभू नारायण नामक बालक की हत्या करवा दी थी। इस कारण क्रांतिकारियों से मारने के लिए 4 अप्रैल 1935 का दिन तय किया। इस योजना में ज्वाला प्रसाद, राम सिंह, मांगीलाल आदि शामिल थे। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? कृषि अधिकारी 2024 में। मेवाड़ी, बागड़ी, डूडाड़ी, अहिरवाटी। कवि शंकर के द्वारा लिखित भीम विलास कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा डी, अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली अलवर की तहसील बहरोड, मुंडावर, कृष्णगढ़ के पश्चिमी भाग कोटपुतली में बोली जाती है। यह देवनागरी और गुरुमुखी और फारसी में लिखी मिलती है। नीमराणा के राजा चंद्रभान चौहान के दरबारी विद्वान जोधराज ने हम्बीर रासो। कवि शंकर ने भीमविलास की रचना अहिरवाटी में की। चंद्रभान ने सिंह के चौहान दरबारी विद्वान जोधराज ने भी हम्बीर रासो को अहिरवाटी में किया था। राव अली बख्श मुंडावर, पंडित रामानंद गोखा, पंडित मगतराम भारद्वाज, मांजरा कानावास ने इस बोली के गौरव को बढ़ाया था। मीरा सावित्री कमला सुकीर्ति देवी ने निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा 2025, बिजौलिया किसान आंदोलन, डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय योगदान, अजमेर में असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सरकार का विरोध, हाड़ौती क्षेत्र में कन्या आश्रम की स्थापना। मीरा सावित्री कमला सुकीर्ति देवी ने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय योगदान दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा 2025 के अंतर्गत पूछा गया है। खांडलाई आश्रम 1934 के दौरान कार्यों को चालू रखने के उद्देश्य से 15 मार्च 1938 को श्री भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की थी। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना 15 मार्च 1938 को की गई भोगीलाल पांड्या के द्वारा। प्रारंभिक संस्थापक सदस्य भोगीलाल पांड्या, बाबा लक्ष्मण दास, मदन सिंह तोमर, गौरी शंकर उपाध्याय, चंदूलाल गुप्ता, रेवा शंकर पांड्या, गणेश राम व्यास। सेवा संघ ने बागड़ में शिक्षा पर प्रतिबंध होने के बावजूद अनेक पालों में पाठशालाएं शुरू की थी। सहयोगी महिलाएं श्रीमती मीराबाई बहन, सावित्री देवी, कमला देवी, सुकीर्ति देवी आदि हैं। फरवरी 1937 में किस राज्य के शासक ने जयनारायण व्यास के साथ उदार व्यवहार हेतु जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा? असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास 2025 के अंतर्गत पूछा गया। जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, सिरोही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसकी ऑप्शन आ रहा है वो सही आंसर रहेगा। जयनारायण व्यास की आर्थिक स्थिति खराब थी। अखंड भारत समाचार पत्र धनाभाव में बंद हो गया। उस समय गंगा सिंह बीकानेर के व्यास को आर्थिक सहायता देने का संदेश भेजा, लेकिन व्यास ने मना किया। गंगा सिंह ने 1937 में जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र भेजा। प्रशंसा में लिखा, निसंदेह जयनारायण व्यास राजसी आलोचना करने में सबसे तीखे लेकिन पक्के ईमानदार है। ये गंगा सिंह ने अपने पत्र में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के काल में फ्रेंच ग्रंथ लॉगरिथम का संस्कृत अनुवाद किसने किया? असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास 2025 में पंडित जगन्नाथ, केवल राम, सुधांकर पौंडरिक, रत्नाकर पौंडरिक। लॉगरिथम का संस्कृत अनुवाद किया था केवल राम के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। उसका नाम तत्कालीन सम्राट के नाम से जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जय सिंह कार्य का नामक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था जयसिंह के द्वारा।
दरबारी जगन्नाथ ने यूक्लिड का रेखागणित संस्कृत में अनुवाद किया था। इसके अलावा सिद्धांत कौमुदी, सम्राट सिद्धांत ग्रंथ लिखे केवल राम जोशी ने लोगरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया था। केवल राम जोशी ने लोगरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया। इसे विभाग सारणी कहा जाता है। नैन मुखोपाध्याय द्वारा अरबी ग्रंथ ऊकर का संस्कृत अनुवाद किया गया था। ऊकर का अरबी ग्रंथ ऊपर का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? नैन मुखोपाध्याय ने। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा था। जसवंत सिंह के बारे में कौन से कथन सही हैं? जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 5,000 सवार मनसब प्रदान किया था। शाहजहां ने जसवंत सिंह को हिंडौन का परगना दिया। उन्हें औरंगजेब ने गुजरात का सूबेदार बनाया। तो करेक्ट आंसर यहाँ से छांटना है आपको। कौन सा आंसर राइट रहेगा? बी और सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर ए वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। शाहजहां ने 1648 में जसवंत सिंह को हिंडौन का परगना प्रदान किया था। 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया और इसके साथ ही 7,000 का मनसब दिया था। इसके अलावा महाराज का खिताब दिया। ध्यान रखना, 5,000 जात और 5,000 सवार किसने दिया था? शाहजहां ने। औरंगजेब ने इसको 7,000 का मनसब प्रदान किया था। अशोक के विद्रोह का दमन करने हेतु लाहौर जाने पर जहांगीर ने राजधानी सुरक्षा का भार किसे सौंपा था? असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास 2025 राय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, अमर सिंह। जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा का भार किसे दिया था? तो ये दिया था राय सिंह को। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर बीकानेर के राय सिंह जहांगीर के विश्वास पात्र थे। बीकानेर के राय सिंह जहांगीर के विश्वास पात्र थे। जहांगीर को शासक बनने के बाद पुत्र खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा। इसलिए दमन हेतु जहांगीर लाहौर चला गया। उस समय जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा का भार राय सिंह को सौंप दिया। आगरा की सुरक्षा का भार राय सिंह को सौंपते हुए का आदेश मिलने पर वह बेगम को लेकर लाहौर आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।